हेलो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है विश्व के प्रमुख देशों के संविधान, इसमें ब्रिटेन के संविधान में आज मैं ब्रिटिश संविधान के अभिसमय कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश संविधान में अभिसमय जो है इस अभिसमय बहुत अधिक ब्रिटिश संविधान बहुत अधिक तक सीमा तक अभिसमय पर आधारित है। अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं। अभिसमय उन समझौतों, आदतों और प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर सार्वजनिक सत्ता में प्रतिदिन इनका संचालन किया जाता है। अभिसमय के जो लक्षण हैं वो अभिसमय के 3 लक्षण हैं। अभिसमय का स्रोत संसद की कानून निर्माती शक्ति न होकर प्रथाएं होती हैं। जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं तो इनका रूप अभिसमयों का होता है। दूसरा है, अभिसमयों का पालन जो है कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, वरना इनका पालन तो लोक मत और पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। तीसरा जो लक्षण है वो है, अभिसमय को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर व्यवहार में अभिसमय को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है। इनका कानून के समान ही पालन किया जाता है। कानून और अभिसमय में जो भेद है, अंतर है, वो भी निम्न प्रकार से है। कानून और अभिसमय में पहला अंतर है इसके स्वरूप के आधार पर। कानून लिखित रूप में होते हैं, अभिसमय अलिखित होते हैं। इसके कारण इनमें कानून लिखित होने के कारण इन्हें सभी जानते हैं, किंतु अभिसमयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षा जागरूकता की आवश्यकता होती है। दूसरा जो अंतर है वो है निर्माण के आधार पर। कानून किसी कानून निर्माती सत्ता के इच्छा के परिणाम होते हैं, जबकि इनका निर्माण विशेष पद्धति के अपनाकर किया जाता है। अभिसमय का उदाहरण या व्यवहार के परिणाम होते हैं। जब एक विशेष प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है तो वह व्यवहार उपयोगी सिद्ध होता है तो कानून आगे चलकर यह अभिसमय का स्थान प्राप्त कर लेता है। तीसरा जो अंतर है कानून और अभिसमय वो है निश्चितता के आधार पर। कानून निश्चित का भाव होता है, इन्हें एक विशेष समय के लिए लागू किया जाता है। अभिसमय अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इनको लागू करने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता। व्यवहार में अभिसमय का प्राप्त कर लिया जाता है, इसके संबंध में अनेक वाद भी किया जाता है। चौथा जो अंतर है कानून और अभिसमय वो है कर्तव्य के आधार पर। कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है, इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होता है लेकिन अभिसमय का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। उल्लंघन करने पर इस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। कानून और अभिसमय में सैद्धांतिक अंतर है, लेकिन व्यवहार में कानून और अभिसमय का पालन जो है समान रूप से किया जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभिसमय तो कानून के पूरक होते हैं। अभिसमय कानूनों के अंतराल को बढ़ाते हैं, उन्हें समय के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं। अभिसमय और कानून दोनों का एक ही लक्ष्य है, राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू संचालन। ब्रिटिश संविधान के सभी अभिसमयों की सूची देना संभव नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अभिसमय हैं जो सम्राट से संबंधित है। पहला है कि सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है, ये वहाँ का अभिसमय है। सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ये अभिसमय है। यह भी अभिसमय है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। मंत्रिमंडल से संबंधित जो अभिसमय है, अभिसमय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री सम्राट के सलाह देता है कि लोक सदन को विघटित किया जाए। विधायी प्रक्रिया के संबंध में जो अभिसमय है, संसद के दोनों सदन होंगे, लोक सदन और लोकसभा। दूसरा है सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाता है।
ये भी अभिसमय है। लोक सदन के अध्यक्ष के संबंध में ये परंपरा है कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने से पूर्व अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देनी होती है। निर्विरोध लोक सदन का अध्यक्ष चुना जाता है। इस प्रकार से अभिसमयों का जो पालन है वो अभिसमयों का जो पालन है वो वास्तविक कारण है। एक तो है उपयोगिता। अभिसमयों का पालन सबसे प्रमुख कारण है कि उसका उपयोगिता है। ब्रिटेन की समस्त शासन व्यवस्था विशेष रूप से मंत्रिमंडल अभिसमय पर आधारित है। अभिसमयों के उल्लंघन से ऐसी राजनीतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी कि शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं होगा। इसलिए यदि मंत्रिमंडल को सदैव विरोधी लोक सदन का सामना करना पड़े तो राजनीतिक शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। दूसरा है कि लोकमत की शक्ति होती है। अभिसमयों के पीछे वैधानिक शक्ति न होकर लोकमत की शक्ति होती है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति लोकमत की शक्ति पर निर्भर करती है। इसी कारण जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार अभिसमयों का उल्लंघन नहीं करती है। ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता अभिसमयों को लोकमत की शक्ति प्राप्त है। इसके साथ ही राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक होते हैं। इसी कारण अभिसमयों के उल्लंघन के प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। ब्रिटिश जनता में राजनीतिक चेतना का अभाव होने पर अभिसमयों के उल्लंघन की आशंका हो सकती है। अगला जो कारण है अभिसमयों के पालन का वो है राजनीतिक दलों में सामंजस्य। ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में आपस में सामंजस्य की भावना होती है, जिस वजह से उनमें आपसी टकराव इन अभिसमयों के संबंध में नहीं होता है। इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का जो महत्व है वो इन कारणों से होता है कि उपयोगिता और लोकमत की शक्ति के कारण इन अभिसमयों का पालन जैसे कानून का पालन किया जाता है, इसी प्रकार से अभिसमयों का पालन शासन व्यवस्था के संचालन के लिए किया जाता है। इसीलिए अभिसमयों को कानून की तरह ही शासन संचालन का एक सहयोगी व्यवस्था माना जाता है।